चलने वाले को रास्ता तमाम है। और महफिल में बैठे भाइयों को मेरा नमस्ते और प्रणाम है। प्रेम से ये भाइयों, प्रेम से ये भाइयों, आपस में रखो मेल और प्रेम से बैठकर देखिए मास्टर राजू बिंद का जली को आग कहते हैं, जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं। और जो जलकर कभी न बुझेगा माई कसम उसी को बाबू सिंघानिया साथियों, आप लोगों को मालूम नहीं होगा कि मैं कौन हूं, कहां के रहने वाला हूं, मेरा नाम तो जबरदस्त बाद में बातें सारी बताऊंगा। लेकिन आज क्या देख रहा हूं कि हमारी हवेली में एक नहीं सारे दो नौकर हैं, लेकिन इस वक्त एक भी नौकर का पता नहीं है। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर इंतजार करता हूं, मिल गए तो मुलाकात करता हूं, उसके बाद उन हरामजादों से बात करता हूं। आओ आओ बेटा आओ। बेटा सीताराम, भाऊ साहब मैं तुझसे कुछ जानकारी लेना चाहता हूँ। मैं क्या जानना चाहते भाऊ साहब? सबसे पहले ये बता, जिस स्थान पर खड़ा है ये स्थान कौन सा है? यहाँ का तू कौन है? यहाँ का मैं कौन हूँ? मैं भाऊ साहब ये स्थान पर खड़ा हो ये आपकी हवेली है। वाह बेटा वाह, क्या खूब परिचय दिया है बे। ये हमारी हवेली है और तू साले इस हवेली का ठेकेदार। हरामखोर बदतमीज गंदी नाली के कीड़े, खड़े हो जाओ बे। क्या कहा? ये हमारी हवेली है। हवेली का मतलब जानता है बे? नहीं भाऊ साहब। हवेली का मतलब शराब का ठेका होता है। ये सारे हमारा शराब का ठेका है। नहीं भाऊ साहब, तो आपकी हवेली है। सीताराम, भाऊ साहब हवेली नहीं में इसे हवेली कहा जाता है और ठेठ हिंदी में इसे घर व मकान कहा जाता है। जी भाऊ साहब। तो ये क्या है? ये आपका मकान है। ये हमारी हवेली है। हाँ। तो सबसे पहले ये बतावे, यहाँ पर सबसे पहले हाजिरी तेरी होनी चाहिए या हमारी होनी चाहिए? मैं भाऊ साहब सबसे पहले मुझे आना चाहिए। तो लेट क्यों हुआ बे? बाबू साहब हाँ। सबसे पहले आप कुशली पर बैठिए। हाँ, एकदम सही कहे। हम कुशली में बैठ जाई। अब तो सारे जावे भल्लू पटेल के आने के पेड़। स्टैंड अप। कुशली क्या है? जिसपे आप बैठे बाबू साहब इसे कुर्सी कहा जाता है। चेयर। हाँ हाँ कुर्सी कुर्सी बाबू साहब। ठीक है मैं बैठ रहा हूँ, लेकिन बहानेबाजी नहीं चलेगी, जानता है ना? हाँ बाबू क्या साहब। हमारा दिमाग खराब हो गया तो बातों बातों में गोली मारता हूँ मैं। हाँ बाबू साहब। बताओ। बाबू साहब आज जैसे घरे ही निकले दमदमा चौराहे पहुंचे वैसे देखा तो दिहाड़े लाख में दिहाड़े लाख में क्यों बे सीताराम, ये रेले पे रेले का मतलब क्या है बे? बाबू साहब बहुत भीड़ लगी रहे। ओ यानी काफी लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। हाँ बाबू साहब। काफी लोग आ रहे थे और जा रहे थे। हाँ बाबू फिर साहब। क्या हुआ? बाबू साहब को भीड़ लगी रहे। हम सोचे कहे भीड़ लगी है। जब हुआ पहुंचे तो देखा तो हुआ भगवान आए रहे बाबू साहब। क्या कहा? वहाँ पर भगवान साक्षात प्रकट हुए थे। हाँ बाबू साहब। क्या हुआ बे?
सब मांगत मांगत है। क्यों कहा हे भगवान हमका अच्छे नंबर से पास कर दिया। क्यों कहा हे भगवान हमका बढ़िया बढ़िया नौकरी दे दिया। क्यों कहा हे भगवान हमारे को लड़का देख लड़के दे दिया। बिल्कुल सही। जिसकी जो ख्वाहिश थी वो अपने मांगर को मांग रहा था और भगवान का दर्शन कर रहा था। फिर क्या हुआ बे? हम सोचे बाबू साहब कि आइए भगवान दर्शन के लिए पहुंच जाए। बड़ी अच्छी बात है। एक हाथे में ले लोटक पानी, एक हाथे में माला फूल। अच्छा, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर। अरे साले, ये अंदर बाहर क्या है? बाबू साहब जब अंदर लिया कहीं धक्का मार दे पीछे चला आई। ओ, यानी इतनी भीड़ थी कि जो उनके पास तक जाना चाहता था, लेकिन भीड़ की वजह से लोग ठेल कर पीछे कर देते थे। फिर क्या हुआ? धक्का धुक्की में लोटा पानी उड़ाई गया, लोटा हाथे में रह गया। झटका झुटकी में फूल झड़ के तागा लटकता ही रह गया। फिर भी भक्ति कम नहीं हुई। हाँ बाबू साहब। फिर क्या हुआ? तरी संदव लिया पाए बाबू साहब। फिर भी बदतनी से बाबू साहब, अबे कितना बदतनी से भगवान की निगाह ही हमारे पर पड़ गए। यानी कि किस्मत खुल गई, भगवान की नजर तेरे ऊपर पड़ गई। फिर क्या हुआ? भगवान पूछे बेटा क्या चाहते हो? हाँ सही। बेटा क्या चाहते हो? आराम खोर बदतमीज गंदी नाली के कीड़े, साले बेटा किसे बोला? मैं तेरा बेटा हूँ। ना है बाबू साहब, भगवान हमसे कहे भगवान तुझसे कहा कि बेटा और क्या तो साले चाहते हो? इशारा मेरी तरफ किया। ना है बाबू साहब, भगवान ऐसे कहे बेटा क्या चाहते हो? ये बात, यानी भगवान की नजर तेरे ऊपर पड़ी तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, कौन तुझे क्या चाहिए? तो तूने क्या किया बे? बाबू साहब हम हड़बड़ाई ये सोचे कहा मांगी। फिर हमारे ख्याल हो गया कि गौ माता की पूजा होता है, गौ माता मांगी। हम कहे भगवान हमका गाय दे दिया। बाबू साहब और आगे बैठा के कहा भगवान के गाय दे हमका भुला के खुदे गाय बना दे। अब हम चौराहा लागे टहले लागे चिल्लाए चिल्लाते टहलते बाबू साहब। तब से की जैसी सांस देखो तो भाग चितकबर के टिकुल के खूब मौत के सरियान रहा है, हमारे पीछे चल रहे। फिर क्या हुआ बे? चल रहे बाबू साहब। पहली बार जब चिल्लाए लगे बाबू साहब, हाँ, एक जने पंडित जी चौराहा पहुंचे, दिमाग खराब करा बाबू साहब। समझा नहीं हम, चला बोला। पंडित जी पहुंचे, हमारे पास ऐसे हाथ पीछे भाग गए हैं। हम पंडित जी के लागे चाटा कहने का मतलब मैं समझ गया बे। तूने भगवान से कहा भगवान हाँ हाँ मुझे गाय दे दो, हाँ गऊ दे दो, लेकिन तेरी बात को स्पष्ट सुन नहीं पाए। ओ समझे कि कह रहा है मुझे गाय बना दो, तुझे गाय बना दिए। हाँ तू गाय बनकर पहले लगा। हाँ पंडित जी पूजा सुना कर वापस आ रहे थे, तुझे देखा लालच में आ गए कि गाय बढ़िया है, अच्छी नस्ल की है, तेरे पीठ पर हाथ रख दिया, तू भी उन्हें चाटने लगा। फिर क्या हुआ बे? जब घरे ले गए खूंटा पर हम बांध दे, पंडिताई कह लिया पंडिताई हाथी दूध टीका। पंडिताई लिया बाबू साहब हमें हाथी दूध टीक दी। हम बधाई फिर चला दे। पंडित जी सोचे कि गाय भूखानी है, एक खांची भूसा भरे ले जाए हम डाल दे। अब बतावा बाबू साहब हम भूसा खाई फिर चिल्लाने पंडिताई सोची गाय प्यासी है, एक बाल्टी पानी भर के लिया हमारे आगे धर दी। अब बतावा एक लोटा की वजह एक बाल्टी कहाँ से पी? फिर चिल्ला दे पंडिताई कह रहे पंडिता गाय
महाराज ये कैसे गाय लई आई यहाँ न कोई खाज बा न भूसा खाज बा ये काहे के लाज बा पंडित जी समझ गए कि न ये गाय गरमान बा बाबू कहा खोले खूंटा से और करे बाद एक रस्सी लाठी लेके चल दे कहा लगे बाबू कहा हम सोचे हे भगवान हम कहा लग गई हैं फिर चिल्लाने बाबू साहब तब से की चिकबर जैसे सांड देखो तो हमारे पीछे चल दे और जैसे निष्काम बड़ी जोर से हो करे कैसे पंडित जी हमका देख के मारा पेड़े में नहीं आई गए अच्छा बाघ के बगल हो गए रास्ते खड़ा कर हुई है हुई है हुई है हम सोचे थे हे भगवान काहे बोले हुई है करा कहा तब से बाबू साहब सड़वा हमें लगा पहुंच गया है हमें कुछिया लगा सुख हो तो भाग कैसे सुंघेश हमने तुम्हारा पेशाब कर दी जब पेशाब कर दिन सड़वा हमारे पेशबुआ पी गवा कुछिया लगा सुख अब बाबू साहब हम लागे हम सब उठाइए जब उछले जागे पंडित जी सोचत गाय न बन पाए ले रहा लाठी ले जाए खबरे गिरा गोड़े लगा दे कोने के जरा खुद में अब बाबू साहब हमारे जीव लाग हड़ बढ़ाए हे भगवान अब का होई तब से बाबू साहब सड़वा दी गोड़ उठे तो भाग नहीं और जैसे हमारे पिछिया में रखे करे हमारा रखिए पट से खुल गए लिखे कीड़े सारे 1 घंटे से मुझे पहलिया बुझा रहा है और सारे तू सपने की बात बता रहा है मैं तो सोचा साला हकीकत बात बता रहा है क्या बे बाबू साहब तो साले ओ क्या हो बेटा खुरखुंदी लाल अरे बाबू साहब तोरी में हमारा उपजाए अरे साले कहाँ जाए बे हमें तो साले ऐसा कहना चाहिए कि बाबूजी आपके पाँव में मैं हाथ जोड़ कर नमन करता हूँ साला बाबूजी तो हमारा क्या कैसे जाए अश्रद्धा मत कम बेटा वही पुराना गुरु चेला की मुलाकात है छोटूगा तू कहाँ रहता है क्या करता है वे मुझे समय सारणी का कोई ख्याल है हम गवारे अपने बुआ खिए अच्छा खिचड़ी लेकर आओ बे बात यह है बाबू साहब का बताए खिचड़ी का महीना अब है अच्छा अच्छा हमारे बाबू ढूंढी तिलवर लाई चिवड़ा सब गठिया के देहन कहने लगे हमारे दीदी खिया पहुंचाई अब बेटा के कहीं का बताई हम लेके जात रहे रास्ता में बाबू साहब हमारे 1 नंबर लग गई हम चला गए 1 नंबर फिर क्या हुआ मेरे मावत खतई कठरी रखे रहे भूमि में कुकुर आई साला पूरा जूस कर जाए मेरी बोरी फाड़ दिया बोली फाटास कुकुर का सब जूट कर डैश और मेरे बाद बाबू साहब का बताई वो हमें देखा था ही सब एकदम खराब हो गए रहन ताजा ताजा ढूंढी तिलवा रहन सब एकदम ढेला ही गवा वो हमें सिर्फ 2 ढूंढी समूज बची रही चार कम से कम दूधी बची तो काय के हो का वही हम पन्नी में गठियाए हम कहे बाबू हमारे खिचड़ी दहन नहीं पूरा पहुंचाए पावत है जब 2 ढूंढी बची बा खिचड़ी के नाम पे ले जाइए अपने लोग के दे के गंदे नाली के कीड़े सारे जब बोरी फाड़ के कुत्ते ने जूठा कर दिया तो 2 ढूंढी सांप कहाँ से बची रे
तू ये ठिली वही बचिन रही ऐसा करवे छोड़ हुआ वो काई बाबू साहब जेबम जाए के लेके जात रहे। चल ठीक है। हाँ, अब जो दो ढोड़ी बची है वो फूफा श्री आए हैं मऊआइमा वाले अच्छा, सुरेश चंद्र सरोज। हाँ हाँ, अबे उनके यहाँ वो खिचड़ी नहीं पहुंच पाई है। ऐसा कर बेटा कि मेरी तरफ से वो दो ढोड़ी फूफा जी को दे देना, ठीक है? फुफत कब्बर ढूंढी हेरत रहे ने अबे तो तुझे दे देना चाहिए। देत रहे हाँ? जेबम हाथ डान जेबा फटा रहन ढूंढी देखा सारे वहाँ ससुर हेरवाई थे पता वाले जेबम हाथ डान ढूंढी कहूँ गिर गई रहे ढूंढी की जगह तिलवा हाथ के मार के सारा। ऐसा का मन रख। देखो बेटा हाँ, ये तो ठीक है, तुझसे गलती हो गई। बाबू साहब हाँ वैसे हाँ देखा हम तोहार नौकर आप हमार मालिक बाबू साहेब गलती जवन कुछ हुई जावा करे माफ कर देवा करा, लेकिन जनता ही हम दुल्हा भाई तोरे खिया जब से करत है आज तक कभो तो उसी कुछ माने नहीं। तो हाँ? बिल्कुल सही है। तो कुछ चाहत बकाय आज नहीं ना हम कहीं ढेर दिन में मिला हम आ मिले। नहीं हाँ। चाहे वैसे का देव्या हम दे ला हैजा उड़ाई यही वह का दे का देव्या काले रे का बतावा हाँ? एका बदल दे नहीं का देव अरे क्या चाहिए? काली हो जसवंता आई है पूछ ले। वैसे हमका ज्यादा कुछ न चाहे ज्यादा कुछ न चाहे बताऊ वही जब तोरे बगिये में आए रहे हैं हाँ 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 वही नीलमुलाल के साथ है बगिये में जब आए रहे हैं महुआ पेड़ तरे वाला जवन खेत रहन हम हाँ हाँ जब देखे हुए लहुरकी बुआ आए रहे बथुई खोटत रहे अच्छा अच्छा तो बथुई का खाबा अगर वो नहीं के भेज देते हमारे साथ गंदी नाली के कीड़े साले तू जितना छोटा है उतना खोटा है। इधर दे दूंगा बेटा। उधर से हजम हम नहीं कर पाएंगे। बाबू साहब अब सीताराम अब दोनों भाई दो टके नौकर एक कड़ी गुलाम। बिल्कुल सही। आपके सामने आपका नाम पता नहीं बता सकता हूँ। आप आए आपका नाम पता स्वयं बताए। तो साथियों दो तरह से हुए नौटंकी कला के प्रेमी पिता तुल्य बुजुर्ग नवयुवक साथी आई हुई माताएं और बहनों, आइए आप लोगों को मैं अपनी संगीत की दुनिया में ले चल रहा हूँ। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम तथा मेरा काम क्या है। तो साथियों यहीं से हमारे मास्टर राजू बिंद की संगीत यानी तमाशा शुरू हो गया है। प्रथम सीन आप लोगों के सामने उपस्थित हो चुकी है। तो आइए संगीत के माध्यम से आप सब हमारा परिचय लीजिए। तो साथियों ये आपका जिला इलाहाबाद व प्रयागराज नहीं है। ये आपका जिला इलाहाबाद व प्रयागराज नहीं है, बल्कि हमारा जिला आजमगढ़ है। इसी जिला आजमगढ़ गांव विनयपुर का रहने वाला मेरा नाम जमींदार बाबू सिंघानिया सिंह है। जमींदार बाबू सिंघानिया सिंह है। जमींदार बाबू सिंघानिया सिंघानिया वो सिंघानिया है। सिंघानिया वो सिंघानिया है, कभी ना सर झुकाया है और बगावत किया जो मुझसे ना माई कसम उसे हम लोग पठाया है। उठे जिसपे ये सिंघानिया की नजर, उठे जिसपे ये सिंघानिया की नजर, मन तक की बादल घर घराता। अरे है कातिल
तोरा खुनवा बदे हई हमरा राइफलवा के गोलिया तड़ खड़ा दे। साथियों, मैं जिला आजमगढ़ गांव चंदरपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम जमींदार बाबू सिंघानिया सिंह है। इतना ही नहीं, बचपन में ही माता पिता का स्वर्गवास हो गया। घर में मात्र 2 प्राणी, मैं और मुझसे एक मेरी छोटी बहन जिसका नाम उर्मिला है। इस समय हमारी बहन उर्मिला इसी आजमगढ़ शहर में रहकर पढ़ाई कर रही है। मैं अपनी बहन को बहन नहीं बल्कि बेटी समझता हूँ, क्योंकि जिस समय हमारे माँ बाप का स्वर्गवास हुआ, हमारी बहन मात्र 3 वर्ष की थी। मैंने उसकी परवरिश किया, आज पाल पोस कर सयानी कर दिया। इस समय इंटर की पढ़ाई कर रही है। मैं अपनी बहन को बहन नहीं बेटी समझकर पाला पोसा और एक बेटी की तरह प्यार और दुलार देता हूँ। आगे आपके माननीय माननीय साहब आगामी जिला पंचायत पद के प्रत्याशी वार्ड नंबर 4 से जिला पंचायत पद के प्रत्याशी बड़े ही संघर्षशील प्रत्याशी आप बड़े भैया राम अभिलाष पटेल जी। राम अभिलाष पटेल जो कि ग्राम सभा बादलपुर के निवासी वार्ड नंबर 4 से जिला पंचायत पद के प्रत्याशी। ये उनकी तरफ से ये 51 रुपए का आशीर्वाद पुरस्कार पार्टी की तरफ से नमस्कार बाप, बहुत बहुत धन्यवाद पहुंचे भैया जी को। मैं माँ सरस्वती से कामना करता हूँ कि आपको माँ सरस्वती इस लायक बनाए कि आप अपने इस क्षेत्र में विकास करें और अपना नाम रोशन करें, अपने साथ साथ अपने पूरे ग्राम सभा का नाम रोशन करें। धन्यवाद। सीताराम, तो जानता है कि घर में मात्र 2 प्राणी, लेकिन आज तुझे अपने बचपन की बात बताता हूँ। जिस समय मैं कॉलेज में पढ़ाई किया करता था, उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम नंदनी रानी था। मैं और नंदनी आपस में एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन एक दूसरे से इजहार करने में डरते थे। लेकिन एक दिन की बात है, कॉलेज में लंच हुआ था। मैं अपने नाश्ते का टिफिन दान लेकर बागीचे में पहुंचा। एक पेड़ के नीचे अपने नाश्ते का टिफिन दान खोलकर नाश्ता करना शुरू कर दिया। उसी समय घूमते घूमते नंदनी भी आकर मेरे समीप बैठ गई। मैं नाश्ता करता रहा, नंदनी मुझे देखती रही। देखते ही देखते न जाने क्या हुआ, नंदनी मेरे हाथ को पकड़ लिया और उसने कहा कि बाबू सिंघानिया सिंह, आई लव यू। मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनने के बाद मैं आवेश में आ गया। मैं अपने झूठे हाथ को उठाया और नंदनिया के सर पर रख दिया। मैंने कहा, नंदनी, मैं भी तुझसे प्यार करता हूँ और वादा करता हूँ शादी करूंगा तो तेरे से करूंगा, अन्यथा सारी जिंदगी कुंवारा भी। लेकिन क्या बताऊं मैं, ऐसा कुछ नहीं हो पाया। हम लोगों का इम्तिहान हुआ, गर्मी का मौसम, कॉलेज 1 महीने के लिए बंद हो गया। उसी बीच में पिताजी ने, जो हमारे महाराष्ट्र भिवंडी में कपड़े का कारखाना चलाते थे, अचानक हमारे कपड़े की मिल में आग लग गई। अचानक मुझे महाराष्ट्र जाना पड़ गया। वहाँ का काम शुरू करने में 6 महीने का समय गुजर गया। 6 महीने के बाद जब वापस आया तो मैं सोचा कि चलकर नंदनी से मुलाकात कर लूं। जिस समय नंदनी के घर पर पहुंचा, उसका बाप रमैया था। मैंने कहा, रमई काका, ये बताओ नंदनी कहाँ है? उसने कहा, क्यों? मैं कहा मिलना चाहता हूँ। उसने कहा, हे सिंघानिया, चलो, आज के बाद तुझे नंदनी नहीं मिलेगी। मैंने कहा, चाचा मजाक मत करो, 6 महीने के बाद आया हो, उसे देखने के लिए आंखें तरस गई हैं। उसने कहा, मजाक नहीं, हकीकत बता रहा हूँ। आज से
नंदनी को भूल जा। मैंने कहा क्यों? उसने कहा इसलिए कि मैंने नंदनी की शादी कर दी। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। नंदनी मेरे साथ जीने मरने की कसमें खाई है, वो शादी दूसरे से नहीं कर सकती। तुम झूठ बोल रहे हो। उसने कहा नहीं, अगर तुझे विश्वास नहीं है तो जाओ इसी चंदनपुर गांव में देख, कल्लू किसान के साथ मैंने नंदनी की शादी कर दिया। इतनी बात सुनने के बाद सीने में आग लग गई। मैंने अपने राइफल को उठाया और रमैया हरामजादे को गोली वो साला तत्काल वहीं पर गिरा और खत्म हो गया। मुझे गुस्सा आई, भागकर अपने घर पर आया, घर से गाड़ी लिया और सीधा चंदनपुर रवाना हो गया। और ये सोच कर गया था कि अगर नंदनी मौके पर मिल गई तो आज उसका काम तमाम कर दूंगा। लेकिन जिस समय चंदनपुर चौराहे पर पहुंचा, लोगों से पूछा कि कल्लू किसान का घर किधर है। लोगों ने बताया कि बाबूजी ये जो खड़ंजा जा रहा है सीधा कल्लू किसान के दरवाजे पर जाएगा। सबसे पहला घर कल्लू किसान का होगा, लेकिन चरपहिया नहीं जाएगी, आप पैदल जा सकते हैं। मैंने चौराहे पर गाड़ी लगाया, राइफल को हाथ में लिया, सीधा उसके घर पर रवाना हो गया। जिस समय उसके घर के करीब पहुंचा तो क्या देख रहा हूँ, वो हरामजादी नंदनिया अपने पति कल्लू को एक थैला और 100 की नोट दे रही है और कह रही है कि स्वामी आज घर में बनाने के लिए सब्जी नहीं है, चले जाओ बाजार और कुछ सब्जियां ले आओ। जब मैं इतना देखा तो मैंने सोचा यहाँ हंगामा खड़ा करना ठीक नहीं है। मैं वहां से अपने पांव को वापस खींचा और आकर उसी रास्ते में छुप कर बैठ गया जिस रास्ते से कल्लू को बाजार जाना था। थोड़ी देर के बाद देखता हूँ तो कल्लू सामने से थैला लिए चला आ रहा है। मैंने चारों तरफ घूम कर देखा, कोई नजर नहीं आया। सामने नजर आया तो सिर्फ कल्लू किसान। मुझे गुस्सा आई, मैंने अपनी बंदूक में गोली को लोड कर रखा था और उस हरामजादे को पैरों में गोली मार दिया। वो साला वहीं पर गिरकर छटपटाने लगा। मैं वहां से फरार होकर चौराहे पे आया, गाड़ी लिया और अपने घर चला आया। कुछ दिनों के बाद मालूम हुआ कि वो हरामजादा गांव वालों ने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन पैसे न होने के कारण ढंग से इलाज नहीं हुआ। उसके पैर में जहर फैल गया, उसके पैर में सड़न पैदा हो गई। अंत में डॉक्टरों ने उसका पैर काट दिया। वो साला सदा के लिए विकलांग हो गया। नंदनिया उसकी सेवा करते करते उब गई। एक दिन भागकर हमारी हवेली में आई और हमारे पांव में गिरकर रोने लगी। मैंने कहा नंदनी बात क्या है, क्या रो रही है? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए क्योंकि तेरी शादी हो गई, तेरा घर बस गया है। उसने कहा कि बाबूजी मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। मैंने कहा बात क्या है? उसने कहा पहला नंबर, मेरी शादी जिस लड़के से हुई है वो कोई कुंवारा नहीं बल्कि जुआ है, जिसकी पहली बीवी से 3 बच्चे, 2 लड़का और 1 लड़की। उसकी पहली बीवी का स्वर्गवास हो गया। उसने बच्चों की परवरिश करने के लिए मेरे से शादी रचा दिया। मेरी उम्र मात्र 20 साल और मेरे पति कल्लू की उम्र 50 साल। ऊपर से हरामखोर विकलांग हो गया है, मेरे किसी का गम का नहीं है। तो मैंने कहा तू चाहती क्या है? उसने कहा बाबूजी मुझे मेरे पति से छुटकारा दिला दो और मैं तुम्हें जैसे पहले चाहती थी आज भी चाहती हूँ और तुम ही तो चाहती। हमारा उस समय दिमाग काम कर गया। हमने कहा ये हरामजादी वही नंदनी है तो साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। आज हरामजादी मेरे पास आई है, बदला चुकाने का अच्छा मौका है। मैंने कहा है नंदनी
तो मेरे बताए हुए रास्ते पर चलेगी तो पति से छुटकारा पा जाएगी। इसलिए क्या करिए बाबूजी, मैंने कहा जाओ आज से अपने पति की सेवा को बढ़ा दे। नहलाना धुलाना कपड़े पहनाना बच्चों की सेवा करना, इस तरह से सेवा बढ़ा कि कोई ये न बता सके कि तू उन बच्चों की सगी माँ है या कि सौतेली है। इतना ही नहीं, अपने पति कल्लू के लिए आधा लीटर दूध लगा दे और जब तेरा विश्वास जम जाए तो किसी दिन मौका पाकर उसी दूध में जहर मिलाकर उसे पिला दे। ओ हरामजादी किया वैसे। एक दिन शाम को खाना पीना देने के बाद दूध को गर्म किया और दूध में जहर मिला दिया। जहर मिला हुआ दूध अपने पति कल्लू को दिया। वो दूध पीकर चारपाई पर लेटा ससुरा इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में चला गया। अब बच्चे हैं उसके तीनों बच्चे और मैंने कसम खाई है कि जब तक नंदनी से इस अपमान का बदला नहीं चुकाऊंगा, इसके पूरे परिवार को तिनके तिनके में नहीं बिखेर दिया और नंदनी को दर दर की ठोकर नहीं खिलवाया तो हमारा नाम बाबू सिंघानिया तब से मैं नंदनी से बरोबर मिलता हूँ। प्यार मोहब्बत की बात होती है, नंदनी जानती है कि मैं उसे दिलो जान से चाहता हूँ, लेकिन नहीं, मैं उससे सिर्फ प्यार का नाटक कर रहा हूँ। और जिस दिन मौका मिला उस हरामजादी के हाथों में कटोरा पकड़ाकर आप दरवाजे दरवाजे पर भीख नहीं मंगवाया तो हमारी जिंदगी में धिक्कार है। वे चलो मैं आज शिकार करने का मूड बना है, चलो अपनी तैयारी बना लो, हमारे साथ चलते हैं जंगलों में आखेट करने। क्या बात है, इस समय हारमोनियम पर संगत कर रहे हमारे गुरु तुल्य दो दिन